जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी वर्ल्ड पॉन में। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर, यानी कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 के। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी पार्ट 1 कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्नों की, टॉप 25 एमसीक्यू। दोस्तों आज के इस वीडियो में भी हम बात करेंगे टॉप 25 एमसीक्यू। दोस्तों अगर आप निराश हैं कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को लेकर, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्यूटर के वीडियो भी मिलने वाले हैं। दोस्तों तो जल्द से जल्द अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक का। हमारा पहला प्रश्न, यानी कि 25 प्रश्न हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं पार्ट 1 में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी लिस्ट में देखें। आप पार्ट 1 वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहां से 25 क्वेश्चन देख सकते हैं। दोस्तों तो आज का हमारा पहला प्रश्न और टोटल प्रश्न 26। कंप्यूटर में ALU का क्या कार्य है? ऑप्शन ए डेटा स्टोर करना, ऑप्शन बी अंक गणित एवं तर्क कार्य करना, ऑप्शन सी प्रिंट निकालना, ऑप्शन डी इंटरनेट चलाना। दोस्तों तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन बी अंक गणित एवं तर्क कार्य करना, जो कि ALU का कार्य है। दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है 27। रोम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी रैंडम ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी रीड ओपन मेमोरी, ऑप्शन डी रन ओनली मेमोरी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए रीड ओनली मेमोरी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 28। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे दोस्तों। कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी स्कैनर। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मॉनिटर, जो है आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है 29। कंप्यूटर में उपयोग होने वाला IC चिप जो है किससे बना होता है? दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अधिकतर एग्जामों में यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी सिलिकॉन, यानी कि जो है सिलिकॉन का बना होता है IC चिप। अब हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहते हैं? दोस्तों फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मैन फोल्डर, ऑप्शन बी सब फोल्डर, ऑप्शन सी रूट फोल्डर, ऑप्शन डी मेनू फोल्डर। यानी इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो है ऑप्शन बी सब फोल्डर, यानी कि फोल्डर के अंदर फोल्डर को सब फोल्डर कहते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। इंटरनेट पर जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए ब्राउजिंग, ऑप्शन बी टाइपिंग, ऑप्शन सी प्रिंटिंग, ऑप्शन डी सेविंग। यानी जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए ब्राउजिंग, यानी इंटरनेट पर जानकारी प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो है ब्राउजिंग कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। कंप्यूटर में कट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी अगर आपको कट करना है तो उसकी जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो क्या होती है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस जेड। यानी कि इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एक्स। यानी आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करेंगे तो आपका जो डाटा है वो कट हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। कंप्यूटर में पेस्ट करने की जो शॉर्टकट कुंजी है वो क्या है? यानी अब आपको कट कर लिया, अगर आपको कहीं पेस्ट करना है डाटा को वो शॉर्टकट कुंजी से, तो आपको क्या प्रेस करना है कीबोर्ड से? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस ए। यानी कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगर आप कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो आपका जो डाटा है वो पेस्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 34। कंप्यूटर में अंडू करने की जो शॉर्टकट कुंजी है वो क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस यू, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस वाई, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस जेड और ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस ए। यानी इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी
कंट्रोल प्लस जेड, यानी कि कीबोर्ड से आप कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो आपका डाटा जो कि अंडू हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 35, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्शन ए पेन ड्राइव, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी जॉयस्टिक। यानी दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पेन ड्राइव, जो कि एक स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि आप किसी भी डाटा को पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हो। अब है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, ईमेल में फाइल भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अपलोड, ऑप्शन बी अटैचमेंट, ऑप्शन सी ब्राउजिंग, ऑप्शन डी डाउनलोड। यानी इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अटैचमेंट, यानी ई फेल में फाइल भेजने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो अटैचमेंट कहलाती है। अब हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, कंप्यूटर में www से पहले क्या लिखा जाता है? ऑप्शन ए FTP, ऑप्शन बी SMTP, ऑप्शन सी HTTP, ऑप्शन डी DOS। यानी इसका राइट आंसर होने वाला दोस्तों वो है ऑप्शन सी HTTP। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी यूटिलिटी, ऑप्शन डी गेम। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो विंडोज है वो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, कंप्यूटर में समय और तिथि कहाँ प्रदर्शित होती है? यानी कंप्यूटर में जो समय और जो तिथि प्रदर्शित होती है, जो आपको देखते हैं, आप जो समय और तिथि देखते हैं वो कहाँ प्रदर्शित होती है? ऑप्शन ए टाइटल बार में, ऑप्शन बी टास्क बार में, ऑप्शन सी मेनू बार में, ऑप्शन डी टूल बार में दोस्तों। यानी इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो टास्क बार होता है वहां पर आपको समय और तिथि देखने को मिल जाएगी दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी प्रिंटर। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रिंटर, यानी कि यह इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, और जो हमारा प्रिंटर है वो है आउटपुट डिवाइस। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? कंप्यूटर की जो गति होती है वो किसमें मापी जाती है? ऑप्शन ए वाइट्स, ऑप्शन बी हर्ट्ज, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी लीटर। यानी इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी हर्ट्ज में, यानी जो कंप्यूटर की गति होती है वो हर्ट्ज में नापी जाती है। अब हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, कंप्यूटर में सेव की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? यानी कि आपको कोई भी डाटा सेव करना है तो आप जो है शॉर्टकट की से कर सकते हैं, तो आपको कंट्रोल प्लस क्या प्रेस करना होगा? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस डी, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस आर। यानी इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एस द्वारा आपका जो डाटा है वो सेव हो जाएगा शॉर्टकट की से। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, वेबसाइटों का संग्रह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ब्राउजर, ऑप्शन बी वेब पेज, ऑप्शन सी वेबसाइट, ऑप्शन डी सर्च इंजन। यानी दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी वेबसाइट, यानी वेबसाइट जो है वेबसाइटों का संग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न, भारत का पहला भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए IIT दिल्ली में, ऑप्शन बी IISC बेंगलुरु में, ऑप्शन सी ISI कोलकाता, ऑप्शन डी IIT कानपुर। यानी इसका जो राइट आंसर है वो है ISI कोलकाता। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस है? ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी एवास्ट, ऑप्शन सी क्रोम, ऑप्शन डी लिनक्स लाइनक्स। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी एवास्ट, यानी एवास्ट जो है ये एंटीवायरस है दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकती रेखा को क्या कहते हैं? कर्सर। ऑप्शन ए जो कर्सर होता है उसको कहते हैं चमकती रेखा को। आप देखेंगे कंप्यूटर स्क्रीन में एक चमकती रेखा होती है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कर्सर, ऑप्शन बी आइकन, ऑप्शन सी माउस पॉइंटर, ऑप्शन डी लोगो। यानी इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए
कर्सर आप देखेंगे जब माउस को हिलाएंगे तो कर्सर दिखेगा आपको, उसको चमकती रेखा है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे, उसको कहते हैं कर्सर। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। कंप्यूटर में चित्र बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग होता है? ऑप्शन ए पेंट, ऑप्शन बी एक्सेल, ऑप्शन सी वर्ड, ऑप्शन डी एक्सेस। यानी कि इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए पेंट। यानी कंप्यूटर में चित्र बनाने के लिए पेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। इंटरनेट पर चैटिंग के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए इंटरनेट कनेक्शन, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी यूपीएस। यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है अगर आपको इंटरनेट पे चैटिंग करना है। अब हमारा अगला प्रश्न है 49। कंप्यूटर का भौतिक भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी फर्मवेयर, ऑप्शन डी प्रोग्राम। यानी इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी हार्डवेयर। यानी कंप्यूटर का जो भौतिक भाग होता है वो हार्डवेयर कहलाता है। आज के टॉपिक का लास्ट प्रश्न, सीपीयू और अन्य उपकरणों के बीच संचार का माध्यम क्या है? ऑप्शन ए मदरबोर्ड, ऑप्शन बी बस, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी रोम। यानी इसका राइट आंसर है बस। इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।